तो ये तस्वीर आपने काबुल एयरपोर्ट की देखी। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुकी हैं। यास्मीन निगार खान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि सीमांत गांधी की परपोती हैं। बहुत बहुत स्वागत है यास्मीन जी आपका न्यूज नेशन पर। एक तस्वीर हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर है। महिलाएं चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मदद की गुहार लगा रही हैं, भीख मांग रही हैं। उन्हें उनके परिवार, उनके बच्चों को सही सलामती के लिए यहां से निकाल लिया जाए। सीमांत गांधी की आप परपोती हैं, शेर अफगान कहा जाता है सीमांत गांधी को। बतौर उनकी परपोती आपको ये तस्वीर देखकर आपके जहन में क्या चल रहा है? देखिए, ये तस्वीर देख के तो सभी बहुत ही फ़िक्रमंद हैं और अफसोसनाक तस्वीर है। और हम चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं, ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान के बाहर के लोग जो फंसे हुए हैं, सबसे पहले उनको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनके परिवार वाले चिंतित हैं। और तालिबान के जो ये दहशत और जो कुछ भी है, अब वहाँ के आवाम ही उनसे निपटेंगे, क्योंकि अब कोई और रास्ता नहीं है। और मेरी यूनाइटेड नेशन और पूरे वर्ल्ड यूनिटी से ये अपील है कि आप कम से कम इस चीज़ों को तो देखें कि वहाँ महिलाएं किस तरह गुहार लगा रही हैं और कितना वहाँ के लोग, बच्चे कितने परेशान हाल में हैं। और कम से कम इन चीज़ों को तो तालिबान के ऊपर आप लोग दबाव डालिए कि वो ये सब उनके ऊपर ये जुल्म और ये सब ना हो जाए। अब वहाँ के आवाम खुद ही उनका जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं, जैसे कि वो लोग अपना फ्लैग, उनका फ्लैग, अफ़गानिस्तान का फ्लैग उतार रहे थे। तो वहाँ ननगहार और वो खोस्त के लोग जो हैं, वहाँ उन लोगों ने खुद मुकाबला किया और फ्लैग को उतारने नहीं दिया। और आज ये सब देखते हुए आज तालिबानों ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है। तो जी यास्मीन जी, आप जिन तस्वीरों का जिक्र कर रही हैं, ये जलालाबाद की तस्वीरें थी, जहां पर तालिबानियों ने अपने झंडे लगा दिए थे। लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन के लिए उतर आए और तालिबान के झंडे को उतारकर अफगानिस्तान का झंडा लहरा दिया। लेकिन वहां पर तालिबानियों ने क्या किया? वहां पर गोलियां बरसा दी, 3 लोगों की मौत हुई है वहां पर। वो देखिए, दहशत फैलाने के लिए वो काबू उनके ऊपर अपना खौफ दिखाने के लिए तो वो ऐसा करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो अपना रोब दाब अपना कैसे वो बरकरार रख सकेंगे। और दूसरी बात है, जो अशरफ गनी को जो कहा गया है, कल तो अशरफ गनी का साहब का बयान आया कि वो भाग गए हैं, हज़ारों डॉलर लेके चले गए हैं। तो जब वो अपने ऑफिस जब जा रहे थे तो उनके गार्ड ने आए और कहे कि आपका हाल भी वैसा डॉक्टर नजीब की तरह ही हो जाएगा, तो आप जल्दी यहाँ से निकल जाइए। वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको इतना भी समय नहीं मिला कि वो अपना बूट पहने। वो अपने चप्पल में ही वो गए और वो कहे हैं कि वो दोबारा अफ़गानिस्तान में आएंगे, लेकिन सिचुएशन थोड़ा संभल जाए। जी, आपको लगता है यास्मीन जी कि हालात इतने बेहतर हो सकते हैं आने वाले समय में, या इतने मुफीद हो सकते हैं कि अशरफ गनी जो कि फिलहाल यूएई में मौजूद हैं, वो एक बार फिर से काबुल लौट जाएं? आपको लगता है सब? देखिए, अगर वहाँ की आवाम क्या चाहती है, अगर आवाम एक हो जाए, अगर आवाम एकजुट हो जाए और जो बड़े बड़े जो मुल्क में जो बड़े बड़े जो मुल्क हैं, तो वो अगर इकट्ठा होकर इस बार अफ़गानिस्तान के बारे में सोचें कि वहाँ क्या हो रहा है, उनकी मदद करने का सही मानों में वो सोचें दिल से, तो वहाँ के हालात ज़रूर सुधर सकते हैं। क्योंकि तालिबान जो पहले थे वो अभी भी हैं, और जो अभी वो कह रहे हैं कि महिलाओं पे ये करेंगे, लोगों को माफ़ कर देंगे, अगर ऐसा ही है तो वो एक जो लेडीज़ गवर्नर हैं वहाँ की, उनको क्यों अरेस्ट किया हुआ है? उनको क्यों अरेस्ट किया? उनको सलीमा को अरेस्ट करके रखा है, अपने कैद में रखा है। और जो वहाँ की महिला एंकर से उन्हें काम से हटा दिया गया है और कह दिया गया है शासन बदल गया, आप घर में रहिए। बतौर महिला आप क्या सोच रही हैं? तो अब सुनिए, अब आप सोचिए, जब उन्होंने कहा कि सब महिलाएं काम भी करेंगी, जैसा है वैसी रहेगा, फिर उन लोगों ने ये ऐसा क्यों किया? अब आप सोचिए, वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। उनको बोला गया है कि आप इस तरह बोलो, सिर्फ वो सत्ता हासिल करने के लिए वो ये सब बोल रहे हैं और कर रहे हैं। जी अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहता हूं। कुछ लोग हैं यास्मीन जी जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले मैं पाकिस्तान का जिक्र करना चाहता हूं। इमरान खान ने कहा कि गुलामी की बेड़ियां वहां पर तोड़ दी गई हैं। आपको लगता है पाकिस्तान अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है? सुनिए, गुलामी की बेड़ियां तो वो तोड़े कहाँ है? गुलामी की बेड़ियां वहाँ कभी थी नहीं।
वहाँ अभी बल्कि उन्होंने तालिबान की शक्ल में पाकिस्तान ने ग़ुलामी की जंजीरों से अफ़गानिस्तान को जकड़ दिया है। उन्होंने ग़ुलामी की जंजीर तोड़ी नहीं है, बल्कि उन्होंने जकड़ दिया है ग़ुलामी की जंजीरों से अफ़गानिस्तान को तालिबान की शक्ल में, जो वहाँ पर उनके फैक्ट्री में, जो उनके मदरसों में बनाए हुए प्रोडक्ट हैं। फिर इमरान खान ने ऐसा बयान क्यों दिया, आपको क्या लगता है? वो तो ऐसा देंगे, वो तो कुछ भी देते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंक के नए अड्डे के तौर पर विकसित करना चाहता है, बनाना चाहता है, नई फैक्ट्री बनाना चाहता है? वो तो आज 44 साल से बना रहे हैं और अभी भी बना रहा है, इसलिए पूरी दुनिया से अपील करते हैं कि आप पाकिस्तान को रोकिए। अफ़गानिस्तान को 44 साल से जंग में वो जल रहा है, वहाँ के आम लोग जल रहे हैं, तो कम से कम आम लोग जो इतनी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आम लोगों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, औरतों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। आपके परदादा जी को यास्मीन जी शेर अफगान कहा जाता है, लोग उन्हें याद करते हैं, उनके अपना अहम योगदान, लेकिन फ़ख्र अफ़गान, हाँ, फ़ख्र अफगान, बिल्कुल ठीक है, फ़ख्र अफगान कहा जाता है। लेकिन उसी अफगानिस्तान में लोग आज इतने खौफजदा हैं कि अफगानिस्तान की धरती को किसी भी कीमत पर छोड़ देना चाहते हैं। हमने वो तस्वीरें देखी हैं, यास्मीन जी आपने भी वो तस्वीरें देखी होंगी, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं अभी भी सोचकर कि लोग लैंडिंग गियर पर चढ़कर अफगानिस्तान को छोड़ देना चाहते हैं, पहिए को पकड़कर झूलकर चले जाना चाहते हैं कि हो सकता है इसी तरीके से हम इस मुल्क को छोड़ दें। इतना खौफ, इतना डर अफगानिस्तान में। हाँ, तो देखिए, जिस तरह के खान अब्दुल गफ़ार खान जो है नॉन वायलेंस पर वो चलते थे, और वो नॉन वायलेंस का पार्ट अपने लोगों को भी पढ़ाया, उन लोग पठानों को, और वो ये उनका ये कहना था कि अगर आप किसी मुल्क के कौम की तरक्की, अगर तहज़ीब देखना चाहते हैं तो आप ये देखिए कि वहाँ के लोगों के, औरतों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है। मतलब ये वो उनका कहने का मतलब ये था कि किसी कौम की तहज़ीब उस वक्त सामने आ जाएगी कि वहाँ के औरतों के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है, अच्छा या बुरा। तो आप उसी से समझ सकते हैं कि तालिबान किस तरह का सलूक कर रहे हैं, ख़ासकर औरतों के साथ में। शुरू से लेकर अभी तक अगर वो पढ़ने जाती हैं, स्कूल जाती हैं, तो उनके सर में गोली दाग दी जाती है। ये एक अजीब सा फरमान है यास्मीन जी, और जो कहा जाता है यास्मीन जी, एक अजीब सा फरमान है, लड़कियां घर से बाहर निकल नहीं सकती हैं, शरीर का कोई अंग पैर भी दिखना नहीं चाहिए, आप पढ़ने नहीं जा सकती हैं, आप पुरुष डॉक्टर से इलाज नहीं करा सकती हैं, महिला डॉक्टर काम नहीं कर सकती हैं, इसका मतलब है आप सिर्फ घर में रहिए, मरिए। तो सुनिए, जब एजुकेशन होगा तब तो डॉक्टर वकील बनेगा, औरत जब तो डॉक्टर वकील बनेगी, जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो औरत डॉक्टर वकील कैसे बन सकेगी? तो क्या इंसान वहाँ या औरतें जो हैं वो बिना इलाज के मर जाएंगी? यास्मीन जी, जो बातें तालिबान के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए प्रेस के सामने भी आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है, कुछ उनके कमांडर्स भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इस्लामिक स्टेट है, काउंसिल के हिसाब से सरकार चलेगी, आप मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं होगी, शरिया कानून के हिसाब से अफगानिस्तान चलेगा। क्या शरिया कानून में इस बात का जिक्र है कि महिलाओं पर इतनी यातना दी जाए? क्या इस्लाम ये कहता है कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए, उनके हालात पर उनके घर में छोड़ दिया जाए, वो तरक्की नहीं कर सकती हैं, अपनी पसंद का रास्ता नहीं चुन सकती हैं, अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती हैं? देखिए, क्या अफ़गानिस्तान में पहले शरिया कानून से नहीं चलता था? वहाँ पहले भी तो शरिया कानून से ही चलता था। हाँ, और हमारे इस्लाम में जितना शरिया और कानून है, हमारे सीक्रेट बुक्स में, जैसे हमने पहले भी सबसे कहा है, तो और हमारे प्रॉफिट साहब ने जितना कहा है, तो उससे ना कम करना चाहिए ना उससे ज़्यादा। उससे कम करना भी गुनाह है, उससे ज़्यादा करना भी गुनाह है, लेकिन कुछ ये तालिबान को तो कुछ ज़्यादा ही शरिया और इस्लाम है। इनका किस तरह का इस्लाम है, किस तरह का शरिया है, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम देखते हैं कि इस्लाम में जितना औरतों के बारे में औरतों के बारे में जितना सपोर्ट है, तो उतना हम देखते हैं कि कहीं नहीं है।
लेकिन वो फिर भी वो किस लेकिन तरह से बार वो बार बात कर यास्मीन रहे जी हैं, बार education बार के बारे में तालिबान उनकी- का इस्लाम की दुहाई देना, शरिया की दुहाई देना। कुछ और लोग हैं जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। इमरान खान की बातचीत में कर लूं, कुछ उनके मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि इस्लाम का राज कायम होगा। ये तो और अच्छी बातचीत है। आपको लगता है कि ये सारे लोग शरिया इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? आप सुनिए ना, ये इमरान खान और उनके मंत्री पहले अपने पाकिस्तान में वो शरिया और इस्लाम पहले कायम कर लें, फिर अफ़गानिस्तान की बात करेंगे। वो पहले वो पाकिस्तान में अपना कर लें कि वहाँ कितनी शरिया कितना इस्लाम है। पाकिस्तान के लोगों से हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो बिल्कुल उनका गंदा पॉलिटिक्स है। हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत के लिए भी है, अफ़गानिस्तान के लिए भी है, तो ये उनके पॉलिटिशियन बहुत ही ख़राब हैं। अच्छा, एक चीज़ आपसे, जो स्थिति अफगानिस्तान में अभी है, अशरफ गनी का आपने शुरुआत में जिक्र किया, यूएई में है, जिस तरीके से वो देश छोड़कर भागे, हालांकि उसके पीछे वजह क्या रही ये उन्होंने बताया, और उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी सलूक बुरा ना हो जाए और उन्हें भी चौराहे पर ना लटका दिया जाए, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। लेकिन जिस तरीके से देश छोड़कर भागे, आपको लगता है कि उससे जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनमें एक अनिश्चितता का माहौल गया, एक डर का माहौल गया, भरोसा कमज़ोर हुआ? नहीं, उनका भरोसा कमज़ोर नहीं हुआ है, क्योंकि वो ज़िंदा है और वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अफ़गानिस्तान आएंगे। तो बस उनका नाम लेके ही अभी वो लोग को हिम्मत है, उनकी हिम्मत है। और अफ़गानिस्तान के लोग चाहते हैं कि जो भी वहाँ पर सत्ता में बैठे वो अफ़गानिस्तान का बाशिंदा हो, अफ़गानिस्तान का ही कोई लोग हो, ना कि वो कोई पाकिस्तान से आया हुआ हो। और ये जो भी यहाँ पर तालिबान की शक्ल में है वो तो ठीक से पश्तो और जो वहाँ की दरी लैंग्वेज है वो भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। तालिबान का शासन कैसे रहता है और कैसे वो सलूक करता है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया था यास्मीन जी। उन्होंने कहा था कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे मोहम्मद नजीबुल्लाह, 1996 में किस तरीके से उन्हें सुरक्षा का भरोसा देने के बाद एक चौराहे पर सरेआम उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये तालिबान किस तरीके से शासन करता है, सलूक करता है, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया था। और ऐसी तस्वीरें वहाँ पर सामने आने लगी हैं। अफगान सेना के कुछ कमांडर्स को उन्होंने मार दिया है। देखिए, वो जो भी कहते हैं वो, जबकि इस्लाम में है कि झूठ बोलना मना है, अपनी बात से मुकरना भी मना है, तो क्या ये इस्लाम में नहीं है? झूठ बोलना मना है, अपनी बात से मुकरना मना है, तो क्या ये इस्लाम में नहीं है? तो आप कौन सा इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है यास्मीन जी। आपने जो अभी लाइन कही है कि आप किस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ये हम नहीं जानते, और निश्चित तौर पर ये लोग इस्लाम, शरिया और इन सारे चीज़ों का ये लोग, कुरान का ये लोग अपमान कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त बात कही और आपकी बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन मैं उन लोगों की बातचीत करता हूं जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तान में बाकायदा सेंटर है, शरणार्थी सेंटर है, वहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स गए, वो लोग डरे हैं, सहमे हैं। जो महिलाएँ हैं उनके कुछ लोग फंसे हुए हैं, वो रो रही हैं लगातार। कैसे किस हालत में वो लोग होंगे, उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें ठिकाना मिल जाए, किसी तरीके से जीवन बचे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? ऐसे लोगों के लिए हम पूरी दुनिया से अपील करना चाहते हैं कि सबसे पहले जो अफ़गानिस्तान के बाशिंदे नहीं हैं, जो बाहर के हैं, जो फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू देना चाहिए, उनके लिए रेस्क्यू कीजिए। हाँ जी, लेकिन यहाँ से आप अफगानिस्तान का, यास्मीन जी, अफगानिस्तान का आप भविष्य कैसे देखती हैं? क्योंकि तालिबान जिस तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ, जो भी वहाँ पर सैन्य साजो सामान था, जो हथियार थे, वो पूरी तरीके से उनके कब्जे में हो चुके हैं। अमेरिकी सेना जो एयरक्राफ्ट या बाकी चीज़ें जो अफगानिस्तान सेना को देकर गई थी, तालिबान पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। आज से आगे आप अफगानिस्तान का भविष्य कैसे देखती हैं? देखिए, अभी खेल पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी खेल चल रहा है। किस टाइम क्या बाजी पलट जाए ये बता नहीं सकते। आपको लगता है बाजी पलट सकती है? आवाम क्या चाहती है, और अगर एक बार आवाम, बाजी पलट सकती है, और आवाम क्या चाहती है, और एक बार आवाम अगर पलट गई, एक बार आवाम अगर जोश में आ गई, अगर बस डू एंड डाई पर अगर उतर आई, तो कुछ भी हो सकता है। तो माने कि जन विद्रोह के जरिए, जन विद्रोह एक तरीका होगा अफगानिस्तान में, जन विद्रोह एक तरीका होगा अफगानिस्तान में तालिबान को हराने का। अब देखिए क्या होता है, ये हम उतना विड्रॉ अभी हम नहीं बता सकते हैं, उतना हम इस बारे में नहीं बोल सकते हैं।
ठीक, लेकिन ये ताकत, अभी आगे ये क्या होगा ताकत, वो- ये ताकत, ये हिम्मत उन्हें देगा कौन कि वो लोग सड़कों पर, जिस तरीके से जलालाबाद से तस्वीरें आई, कुछ और जगह हैं, कल पंजशीर से भी ये खबर आई थी कि वहां अभी तक तालिबान नहीं पहुंच पाए, कुछ इलाके ऐसे हैं जो विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन ये ताकत आगे और ज्यादा उन्हें आए, उन्हें लीड करेगा कौन? देखिए, आवाम जो होती है किसी मुल्क की, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। कोई भी मुल्क आवाम से बनता है। जी, तो अगर आवाम एक बार सर फिर जाएगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये है कि पूरी दुनिया को से गुजारिश है, हमारे भारत सरकार से भी गुजारिश है कि वो कम से कम अफ़गानिस्तान की जो अभी हालात हैं और उसको देखें, उस पर गौर करें, और कम से कम जो वहाँ पर फंसे हुए लोग हैं सबसे पहले उनको बाहर निकालने की कोशिश करें। और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको भी मैं एड्रेस करना चाहती हूँ कि जो भी वहाँ की महिलाएं हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। और पूरी दुनिया की महिलाएं जो हैं, हमारी माँ बहनें जो भी अफ़गानिस्तान में हैं, सब उनके साथ हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी आवाज़ उठाते रहिए। नहीं, हम तो अपनी आवाज उठा रहे हैं यास्मीन जी। ये भी खबरें आ रही हैं जो लगातार वहां से खबरें आ रही हैं महिलाओं की स्थिति को लेकर भी, वो निश्चित तौर पर चिंता बढ़ाने वाली हैं और दुनिया के तमाम मुल्क इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन एक और अपडेट है अफगानिस्तान से कि जो विदेशी नागरिक वहां पर हैं उन्हें तो निकलने दे रहे हैं तालिबान, उन्हें तो काबुल एयरपोर्ट तक जाने दे रहे हैं, लेकिन जो अफगानिस्तान के लोग हैं, जो अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, उन्हें रोक दिया जा रहा है बंदूक के दम पर। तो उनको रोक दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ तो जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनको दबाव डालना चाहिए तालिबान के ऊपर कि आप कम से कम जो बाहर के विदेशी लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकलने दिया जाए। और वहाँ पर इस तरह की जो स्थिति आ गई है तो उस पर किस तरह चर्चा, उस पर किस तरह काबू होगा, किस तरह क्या होगा, तो ये जी एक दो आखिरी सवाल बस और आपसे यास्मीन जी, थोड़ा सा समय मैं और लूंगा आपका। तालिबान को अमेरिका ये कहता है कि उसने बाकायदा ट्रेन किया, 3.5 लाख सैनिक थे, 3.5 लाख सैनिक थे, 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट उनके पास थे, सैन्य साजो सामान मुहैया कराए थे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि तालिबान इतनी आसानी से सत्ता पर काबिज हो गया, आपको लगता है कि तालिबान जीता या उसे जिता दिया गया? नहीं, तालिबान जीते नहीं, तालिबान कुछ नहीं है, उन्हें जिता दिया गया, उन्हें जिता दिया गया। किसने जिता दिया? और उसके ऊपर उनके किसने जिता दिया वो तो आप भी जान रहे हैं और सब पूरी दुनिया जान रहा है और हम भी जान रहे हैं। ठीक, बस एक आखिरी, जो अफगान महिलाएं, जो अफगान के लोग हैं और मौजूदा हिंदुस्तान सरकार से आप क्या अपील करना चाहती हैं यास्मीन जी? देखिए, हम हिंदुस्तान सरकार से ही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया के वर्ल्ड कम्युनिटी के लोगों से भी हम ये अपील करना चाहते हैं कि कम से कम वहाँ के बच्चों और महिलाओं के बारे में तो कुछ सोचिए। वहाँ पर कुछ ऐसा तालिबान पर आप लोग दबाव डालिए कि वो लोग ये जुल्म से बाज आ जाए। ज़ोर से, बंदूक के ज़ोर से कोई हल सॉल्यूशन नहीं होता है, बातचीत से होता है। और जो भी अगर सत्ता बनाना है, क्या कर रहा है, वहाँ इलेक्शन हो जी। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जो आपने बातें कही है वो निश्चित तौर पर हौसला बढ़ाने वाली हैं, खास तौर पर अफगानिस्तान के लोगों के लिए। सीमांत गांधी जिन्हें फख्रे अफगान कहा जाता है, उनकी परपोती यास्मीन हमारे साथ जुड़ी हुई थी और अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताते हुए उन्होंने दो टूक शब्दों में आरोप लगा दिया कि इस पूरे खेल के पीछे पाकिस्तान है, इमरान खान है और उनकी साजिश है अफगानिस्तान को आतंक के नए अड्डे के तौर पर विकसित करने की। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आवाम उठेगी, आवाम अफगानिस्तान को तालिबान के चंगुल से मुक्त कराएगी और ये एक तरीका होगा तालिबान से मुक्ति पाने का।